डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और प्रश्नावली 7.2 के सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल हमें दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इस सवाल के हमें ये दो भाग दे रखे हैं। पहले भाग में हमें बताना है कि वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी, और दूसरे भाग में हमें बताना है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो बच्चों, हमें पहले भाग में 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है और दूसरे भाग में हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में वर्ष 2003 की जनसंख्या दे रखी है। तो पहले भाग में हमें क्या करना है, वर्ष 2001 की जनसंख्या बतानी है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। ठीक है, और दूसरे भाग में हमें 2005 की जनसंख्या बतानी है, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखो बच्चों, सवाल बहुत ही आसान है। इस सवाल को हम हल करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सूत्र है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है, तो फटाफट से आपको ये समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये है फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन, ब्रैकेट के अंदर 1 + दर बटे 100 और घात है समय। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। इस फॉर्मूले में आप मिश्र धन को शॉर्ट में ए लिख सकते हो, ए मतलब अमाउंट। ठीक है, और मूलधन को पी लिख सकते हो, पी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, और ब्रैकेट में है 1 + दर को आप आर लिख सकते हो, आर मतलब रेट, और बटे में है 100। ठीक है, और घात है समय, तो समय को आप एन से दिखा सकते हो। क्लियर है? तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों, इस फॉर्मूले में आपको ये पता होना चाहिए कि ए यानी मिश्र धन क्या होता है और पी यानी मूलधन क्या होता है। तो फटाफट से दोनों चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, पी हम उस रुपए को कहते हैं, यानी उस रकम को कहते हैं जो हम किसी से उधार लेते हैं। उधार ली हुई रकम क्या कहलाती है, पी कहलाती है, यानी मूलधन कहलाती है। ठीक है, और जो रकम हम ब्याज सहित वापस करते हैं उसको हम ए कहते हैं, यानी मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो उधार लिए हुए रुपए को हम कहेंगे मूलधन, और ब्याज सहित वापस किए गए रुपए को हम कहेंगे मिश्र धन। ठीक है बच्चों, चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो बच्चों, मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए। ठीक है, और इस 100 रुपये पर आपने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज दिया, और आपने ये रुपए लिए भाई 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में आप कितना रुपया वापस करोगे? तो देखो बच्चों, आपको ये पता है कि आपने भाई 100 रुपये उधार लिए हैं और इस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज भी लगेगा। रुपए लिए हैं आपने 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 21 रुपये। तो आप 2 वर्ष के अंत में कितना रुपया वापस करोगे? सबसे पहले तो जो आपने रुपया लिया है ये वापस करना है, और साथ में आप पर 21 रुपये का ब्याज भी लगा है, तो आपको 21 रुपये का ब्याज भी देना है। तो कुल मिलाकर आप 2 वर्ष के अंत में 121 रुपये वापस करोगे। ठीक है बच्चों, अब जो आपने ब्याज सहित ये रुपया वापस किया है 2 वर्ष के अंत में, इसको आप कहोगे मिश्र धन, यानी ए। ठीक है, और जो रुपया आपने 2 वर्ष पहले उधार लिया है इसको आप कहोगे मूलधन, यानी पी। ठीक, और ये है रेट यानी आर, और ये है आपका समय यानी एन। ठीक है, और ये जो है 21 रुपये, ये है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न है कि जो रकम आप 2 वर्ष के अंत में वापस करोगे उस रकम को आप क्या कहोगे बच्चों? तो आपका आंसर होगा सर मिश्र धन, यानी ए। ठीक है, और बच्चों, जो रकम आपने 2 वर्ष पहले ली है उसको आप क्या कहोगे? तो आपका आंसर होगा सर मूलधन, यानी पी।
तो 2 वर्ष पहले की रकम आपकी क्या कहला रही है, मूलधन, और 2 वर्ष के अंत में यानी 2 वर्ष के बाद जो आपने रकम वापस की वो क्या कहला रही है, मिश्रधन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। देखो कैसे, सवाल में हमसे बोला है कि वर्ष 2003 के अंत में जनसंख्या है 54,000 और फर्स्ट पार्ट में हमसे 2001 की जनसंख्या पूछी गई है। मतलब कितने पीछे की जनसंख्या पूछी गई है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई है भाई, 2 वर्ष पीछे की जनसंख्या पूछी गई है। ठीक है, तो जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, इस जनसंख्या को आप बच्चों क्या बोलोगे, ए बोलोगे या पी? तो आपका आंसर होगा सर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को तो हम पी बोलेंगे यानी मूलधन बोलेंगे। ठीक है, और जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है इसको आप क्या बोलोगे? तो आपका जवाब होगा सर हम इसको ए बोलेंगे यानी मिश्रधन बोलेंगे। तो आपके दोनों ही जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वर्ष 2003 की जनसंख्या है ये हो जाएगी ए, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है, और जो वर्ष 2001 की जनसंख्या होगी ये हो जाएगी आपकी पी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ए है 54,000 यानी वर्ष 2003 की जनसंख्या, और पी होगी 2001 की जनसंख्या जो हम निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए सवाल को हल करते हैं, बाकी की चीज़ें और अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ ए हमारा क्या होगा, वर्ष 2003 की जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो कि है 54,000, ये हमें सवाल में दे रखी है। ठीक है, और पी क्या होगी, वर्ष 2001 की जनसंख्या यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, ये हमें निकालनी है। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, और रेट क्या दे रखा है, तो बच्चों रेट दे रखा है 5% वार्षिक। कितना दे रखा है, 5% वार्षिक। ठीक है बच्चों, और समय कितना हो जाएगा भाई, देखो 2001 से 2003 कितना समय हो जाता है, 2 वर्ष का, तो एन हो जाएगा भाई 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास ए है, आर है और एन है, निकालना क्या है, हमें पी निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी घात n। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे भाई, बहुत आसानी से p निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। तो a हमारा कितना है, a है बच्चों 54,000। ठीक है, बराबर p हमें निकालना है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक, और ब्रैकेट में है 1 + R। R हमारा कितना है, 5% वार्षिक, तो R की जगह हमें क्या लिखना है, 5। ठीक है, और बटे में है 100, तो बटे में 100। ठीक, ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। अब घात है n हमें कितना दिया है, 2, तो n की जगह हम लिख लेंगे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 54,000 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, p भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 और 100 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको हमें कैंसिल कर लेना है। देखो 5 से 5 = 5 और 5 से ही 100 कितनी बार में कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में। ठीक है, तो 5 और 100 हो गए कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 20। अब इस जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 20 और 1 की गुणा कर लेनी है। 20 × 1 = 20, फिर है +1, 20 में प्लस कर लेना है 1 को। ठीक है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, और बटे में क्या रहेगा भाई 20। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके हमें घात 2 लगा लेनी है। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो 54,000 बराबर P। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आ जाएगी, और यहाँ 21/20 की घात है 2। इसका मतलब है कि 21/20 को आपको 2 बार लिखना है गुणा में। ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। अब देखो बच्चों हमें P निकालना है, तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को इधर लिख लेते हैं और 54,000 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं P गुणा 21/20 गुणा 21/20। ठीक है, और बराबर के सूत्र लिख लेते हैं हम 54,000। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्लियर है। अब हमें क्या करना है भाई, पी निकालना है, तो पी यहाँ हम लिख लेते हैं। बराबर में कितना है बच्चों, 54,000 है, तो बराबर में हम लिख लेते हैं भाई 54,000। अब हमारा बचा 21/20 गुणा 21/20। हमें इनकी साइड चेंज करनी है, इनको इधर से इधर लाना है। तो जब इन दोनों संख्याओं को इधर लाएंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, गुणा लगाएंगे और पलट के संख्याओं को लिख लेंगे। 21/20 को क्या लिखेंगे, 20/21 गुणा 20/21। ठीक है बच्चों, अब इसको आप कैंसिल करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। देखो 3 से 21 7 बार में कैंसिल हो जाता है, 3 सत्ते 21, और 3 से ही हमें 54,000 को कैंसिल कर लेना है। तो देखो 3 एक कम 3, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेंगे, 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, फिर बचे हमारे ये 3 0। तो 3 से 54,000 18,000 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर से कैंसिल करते हैं। देखो 3 से 21 7 बार में कैंसिल, और 3 से ही 18,000 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 6,000 बार में। ठीक है, 3 छंग 18 और फिर 3 0। क्लियर है। अब देखो कैंसिल करने के बाद ऊपर बचा 6,000 गुणा 20 गुणा 20, और नीचे है 7 गुणा 7। तो ऊपर ऊपर की गुणा कर लो, नीचे नीचे की गुणा कर लो। ठीक है, तो 6,000 गुणा 20 कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 लिखा, और बचे कितने ज़ीरो, 3 0 ये और 2 0 ये, 5 0 बचे, तो 5 0 लगा लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और बटे में फिर हो जाएगा 7 गुणा 7 49। ठीक है, अब 49 से आप इसको कैंसिल करो। तो जब आप 49 से ऊपर वाली संख्या को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 4 8 9 7 9.59 लगभग। ठीक है, कितना मिलेगा, 48,979.59 लगभग। यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन बच्चों हमें ये पता है कि जनसंख्या कभी भी दशमलव में तो हो नहीं सकती, तो हमें क्या करना है, इस पूरी संख्या को राउंड फिगर में लिख लेना है। राउंड फिगर का मतलब है कि ये पूरी संख्या देखो कितनी है, 48,979.59। तो आप दशमलव के बाद की संख्या को हटा दो और इससे पहले जो 79 है इसको 80 कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा ये 48,980, और यहाँ लिख लो आप लगभग। ठीक है, लगभग। तो ये हो गया आपका आंसर। पी आपको कितना मिल गया, पी मिल गया 48,980। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2001 की जनसंख्या। तो हम लिखेंगे वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी है, 48,980 लगभग, क्योंकि आंसर हमारा लगभग में रहेगा। ठीक है, लगभग। तो यही हो गया आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, सवाल आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को हल करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे वर्ष 2005 की जनसंख्या पूछी जा रही है, और सवाल में हमें वर्ष 2003 की जनसंख्या दे रखी है। तो अगर हम सेकंड पार्ट में ए और पी की बात करें तो बच्चों ए क्या होगा और पी क्या होगा। देखो बच्चों हमें पता है जो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है वो हमारी पी हो जाएगी, और जो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी वो हो जाएगी ए। तो सेकंड पार्ट में पी है वर्ष 2003 की जनसंख्या जो कि है 54,000। ठीक है, और ए होगी वर्ष 2005 की जनसंख्या, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या जो हम निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बच्चों, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो ए हमें निकालना है जो कि होगी वर्ष 2005 की जनसंख्या। ठीक है, और पी हमें दे रखा है, पी क्या होगी, वर्ष 2003 की जनसंख्या जो कि है 54,000। ठीक है, 54,000, और रेट हमारा क्या रहेगा, 5% वार्षिक। ठीक, 5% वार्षिक। और n कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, भाई देखो 2003 की जनसंख्या दे रखी है, 5 की पूछी जा रही है, तो कितना समय हो जाता है, 2003 से 2005 का समय हो जाता है 2 वर्ष का। तो भाई समय हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या चेंज हो गया, जो हमारा ए था वो पी बन गया है। ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या निकालना है, ए। तो फॉर्मूला है हमारा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100
की घात n से। ठीक है, फटाफट से मान रखते हैं। a हमें निकालना है तो इसको हम छोड़ देते हैं। p हमें दे रखा है 54,000। ठीक है, ब्रैकेट में है 1 प्लस r है हमारा 5% बटे में 100 और समय है हमारा 2 वर्ष, तो घात आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो पहले इसको कैंसिल करो, 5 एकम 5 और 5 से 100 20 बार में कैंसिल। ठीक, अब यहाँ हमारा 54,000 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 20 की 1 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20, 20 प्लस 1 21 बटे में 20 और घात 2। ठीक, तो 54,000 और ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा 21 बटे 20। इसको 2 बार लिखना है क्योंकि घात 2 है, 21 बटे 20। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 से ही 540 को कैंसिल करना है, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 0, यानी 540 2 से 270 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 से 270 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 135 बार में। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 135 गुणा 21 गुणा 21, इन तीनों की हमें गुणा कर लेनी है। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 59,535। ये हो जाता है हमारा ए, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, यानी 59,535 वर्ष 2005 में जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 2005 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 59,535। ये हो गया हमारा भाई उत्तर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।